देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। टैफे ने किसानों के लिए लॉन्च किया मैसी सर्विस उत्सव। 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों से जुड़ने का है लक्ष्य। किसानों के लिए खुशखबरी, देश के 15 राज्यों के किसानों को फ्री में बांटे जाएंगे हाइब्रिड बीज मिनी किट। बिहार के किसानों को मिलेगा खराब फसलों का मुआवजा। आकलन में सामने आया करीब 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान। खरीफ फसलों की कटाई और रबी सीजन की शुरुआत से पहले ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की सर्विस करवाना उतना ही जरूरी होता है जितना कि किसी बाइक या गाड़ी की सर्विस कराना। ऐसे में हर साल भारत की प्रमुख ट्रैक्टर कंपनी टैफे यानी कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की तरफ से मैसी सर्विस उत्सव को लॉन्च किया जाता है, जिसके चलते कंपनी के मैसी ट्रैक्टर की सर्विस पर कई तरह के ऑफर पेश किए जाते हैं। साल भी टैफे ने मैसी सर्विस उत्सव को लॉन्च किया है, जिसे एक राष्ट्रव्यापी मेगा ट्रैक्टर सेवा अभियान के तौर पर शुरू किया गया है। इसका मकसद किसानों के लिए खेती को चिंता मुक्त बनाना है। दरअसल मैसी सर्विस उत्सव को लॉन्च करने का उद्देश्य देश भर में करीब 3000 से ज्यादा अति कुशल और प्रशिक्षित मैकेनिकों के मार्गदर्शन में 1500 से ज्यादा अधिकृत वर्कशॉपों में ट्रैक्टर श्रेणी में सर्वोत्तम सर्विस उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि टैफे ने अपने मैसी सर्विस उत्सव को हर एक किसान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत जो ऑफर जारी किए गए हैं उनमें ऑयल सर्विस पर उपहार और छूट, 4000 रुपए बिल मूल्य से अधिक के कामों पर 15% की छूट, 4000 रुपए बिल मूल्य से कम के कामों पर पुर्जों पर 3 से 5% की छूट, तेल पर 10% की छूट और लेबर चार्ज में 50% तक की छूट के साथ ही एग्रीस्टार पावर रेटर के ओरिजिनल ब्लेड पर 20% तक की छूट के साथ अतिरिक्त देखभाल शामिल है। इसके अलावा मैसी सर्विस उत्सव में पुराने ट्रैक्टरों का एक्सचेंज और नए मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों की बुकिंग भी शामिल है। किसानों की आय और फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत देश के 15 प्रमुख राज्यों के 1343 चिन्हित जिलों में 8,20,600 मुफ्त बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम में जहां न सिर्फ बीज रिप्लेसमेंट रेट में बढ़ोतरी होकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सकेगा। आपको बता दें, इसकी शुरुआत बीते सोमवार से मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर जिले से हो चुकी है, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के सरसों बीज की मिनी किट बांटी गई है। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑयल सीड और ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करते हुए बताया कि देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजना के बाद इस साल रैपसीड और सरसों कार्यक्रम के बीज मिनी किट वितरण कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादकता की उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के विभिन्न जिलों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की ही तरह इस साल बिहार में भी भारी बारिश के चलते किसानों की सैकड़ों करोड़ रुपयों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रदेश के ज्यादातर जिले से जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रदेश के ज्यादातर जिले से जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। बिहार सरकार तकरीबन 1000 करोड़ के नुकसान का आकलन लगा चुकी है, जिसका साफ मतलब है कि अब जल्द ही सरकार द्वारा मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से बाकी के काम भी शुरू कर दिए गए हैं। मुआवजे के बारे में जानकारी देते हुए बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस साल 2021 में बाढ़ और भयानक बारिश के दूसरे कारणों से
किसानों को हुए नुकसान के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें किन्हीं कारणों से पड़ती रह गई भूमि के कारण फसल क्षति का आकलन करा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 30 जिलों के कुल 283 प्रखंडों के 6,45,708.63 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% और उससे अधिक फसल क्षति प्रतिवेदित किया गया है, जिसकी कुल अनुमानित राशि 875.27 करोड़ रुपए है। अमरिंदर प्रताप सिंह के मुताबिक इसी तरह विभिन्न कारणों से 17 जिलों में पड़ती रह गई 1,41,227.71 हेक्टेयर क्षति के लिए 96.03 करोड़ यानी कि कुल 7,86,936.34 हेक्टेयर क्षति के लिए 971.30 करोड़ नुकसान का आकलन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को शुरू होकर 30 सितंबर 2022 को खत्म होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों को मंजूरी देने के लिए सामान्य शर्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक खेती करने की जगह किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचित किया जाए। महाराष्ट्र में जहां ज्यादा बारिश होने से किसानों की सोयाबीन, कपास जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं अब ज्यादा पानी भरने से खेतों में खड़ी धान की फसल में भी रोग का प्रकोप बढ़ गया है। दरअसल अब यहां धान की फसल में झोंका और झुलसा जैसे रोग लग गए हैं। जिले में सैकड़ों हेक्टेयर धान की फसल पर बीमारी फैलने के कारण किसान 2 से 3 बार कीटनाशकों का छिड़काव भी कर चुके हैं, फिर भी रोग नियंत्रण में नहीं होने से किसान काफी परेशानी में हैं। आपको बता दें कि इन फसलों में करपा, कड़करपा, झोंका रोग, झुलसा रोग और अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आबादी मुआवजे समेत अन्य मांगों के समर्थन में 81 गांवों के किसानों ने बीते सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर प्राधिकरण दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया। प्राधिकरण गेट पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें डीसीपी नोएडा, डीसीपी, एसपी समेत 12 से अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। इतना ही नहीं, एडीसीपी की वर्दी भी फट गई। धक्का मुक्की में 6 किसानों को भी चोटें लगी हैं। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे तक किसानों का प्राधिकरण के गेट पर कब्जा रहा और प्राधिकरण के अधिकारी इस दौरान दफ्तर में ही बंद रहे। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।